नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बिहार की शिक्षिका निधि चौधरी को मिला राष्ट्रीय सम्मान। बिहार के किशनगंज की शिक्षिका निधि चौधरी ने कर दिखाया कमाल। प्राथमिक विद्यालय सुहानगा की प्रधानाध्यापिका निधि को शिक्षा मंत्रालय ने चुना है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए। निधि चौधरी ने बच्चों की पढ़ाई में जान डाल दी। पारंपरिक तरीकों को छोड़कर अपनाया स्मार्ट एजुकेशन। कक्षा में डिजिटल लर्निंग, गतिविधि आधारित पढ़ाई और प्रयोगात्मक तरीके से शिक्षा को बनाया रोचक। नतीजा, बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, पढ़ाई में सुधार आया और गांव में शिक्षा का नया वातावरण बना। यह सम्मान सिर्फ निधि का नहीं, पूरे बिहार का गौरव है। बिहार पुलिस अवर सेवा परीक्षा 7 सितंबर को होगी आयोजित। बड़ी खबर बिहार से। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा 7 सितंबर को आयोजित होगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एग्जाम चलेगा और 9:30 तक ही एंट्री मिलेगी। देर से पहुंचे तो बाहर ही रहना होगा। दरभंगा जिले में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। डीएम और अधिकारी खुद परीक्षा संचालन की मॉनिटरिंग करेंगे, तो परीक्षार्थी ध्यान रखें, समय से पहले पहुंचें और नियमों का सख्ती से पालन करें। पटना में खान सर के स्टूडेंट्स ने मनाया भव्य टीचर्स डे समारोह। पटना से बड़ी खबर। कल शिक्षक दिवस पर राजधानी का माहौल बेहद खास रहा। मशहूर शिक्षाविद खान सर के स्टूडेंट्स ने अपने गुरु का सम्मान बड़े धूमधाम से मनाया। पटना के बाबू सभागार में सुबह 11 बजे से शुरू हुए इस भव्य समारोह में हजारों छात्र छात्राएं शामिल हुए। मंच से स्टूडेंट्स ने गुरु के प्रति आभार और सम्मान जताया। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। यह आयोजन सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा का प्रेरणादायी संदेश बन गया। बिहार में 30 सेकंड में फर्जी निवास प्रमाण पत्र कांड। बिहार से चौंकाने वाली खबर। किशनगंज और समस्तीपुर में चल रहा था फर्जीवाड़े का बड़ा खेल, जहां सिर्फ 30 सेकंड में नकली निवास प्रमाण पत्र तैयार कर दिया जाता था। दावा किया जाता था कि इस कागज से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ो या पासपोर्ट बनवाओ, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि SIR शुरू होने के बाद से सैकड़ों फर्जी प्रमाण पत्र बन चुके हैं। नाम आसानी से वोटर लिस्ट में जुड़ते रहे और किसी भी LO या चुनाव अधिकारी को भनक तक नहीं लगी। मास्टरमाइंड अजय और राजन गिरफ्तार हो चुके हैं। त्योहारों में बिहार पुलिस अलर्ट। जुलूस डीजे पर सख्ती। बिहार में त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है। ADG पंकज कुमार दराद ने साफ कहा, गणेश चतुर्थी, ईद ए मिलाद, अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा पर कड़ी निगरानी रहेगी। किसी भी जुलूस से पहले प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। खासकर अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर सख्त पाबंदी होगी। जिलों में शांति समिति की बैठक, जुलूस रूट का सत्यापन और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी। सभी जुलूसों की वीडियोग्राफी होगी। घाटों पर गोताखोर और 24 घंटे एक्टिव कंट्रोल रूम हालात पर नजर रखेंगे। पटना में 1159 करोड़ की 17 योजनाओं का शिलान्यास। बड़ी खबर बिहार पटना से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1159 करोड़ 84 लाख की लागत से बनी 17 मेगा योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं से पटना की सूरत बदलने वाली है। सड़कों से लेकर पुल तक, बिजली आपूर्ति से लेकर पर्यटन सुविधाओं तक, हर क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। इस मौके पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से लोगों की जिंदगी आसान होगी और पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी मजबूत बनेगा। श्राद्ध में बुलाकर प्रेमिका को जहर दिया, मौत से सनसनी। बड़ी खबर भागलपुर से। दादा के श्राद्ध में आई शादीशुदा प्रेमिका को उसके प्रेमी ने देर रात बुलाया। दोनों खेत की तरफ गए, जहां युवक ने पहले प्रेमिका को जहर खिला दिया और फिर खुद भी जहर खा लिया। इधर घर वालों को जब बेटी के गायब होने का पता चला तो रात भर खोजबीन हुई, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। सुबह जब गांव वाले खेत की ओर गए तो प्रेमिका मृत और प्रेमी गंभीर हालत में मिले। फिलहाल प्रेमी का इलाज जारी है। मुजफ्फरपुर में 35 लाख की शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से। शराबबंदी कानून के बीच पुलिस ने की जबरदस्त कार्रवाई। देर रात सरैया थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने एक पिकअप वैन और ऑल्टो कार से 86 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। जब्त शराब की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
तस्कर भूसे की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे थे। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस का यह ऑपरेशन लगातार जारी है। यूट्यूब से जीएसटी नंबर बनाना छात्र को पड़ा महंगा। बड़ी खबर जमुई से। झांझा प्रखंड के सिमुलतला के पन्ना गांव में छात्र राहुल कुमार को यूट्यूब से देखकर जीएसटी नंबर बनाना भारी पड़ गया। जीएसटी विभाग ने राहुल के नाम से भेजा 2,52,07,331 रुपए का नोटिस। परिवार का हाल बेहाल है, थाने और कोर्ट के चक्कर काट रहा है। राहुल का कहना है उसने तो सिर्फ यूट्यूब देखकर जानकारी ली और जीएसटी नंबर बनवाया था, लेकिन अब पूरा परिवार परेशान है। न्यायालय से राहत की उम्मीद है। पटना में जेईई की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या। पटना से बड़ी खबर। अशोकनगर रोड नंबर 8B स्थित मकान में जेईई की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अरवल जिले के सोहसा गांव निवासी वेणुगोपाल के रूप में हुई है। वह पिछले 4 महीने से रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार की सुबह छात्र को कमरे में फंदे से लटका पाया गया। परिजनों ने बताया उन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़ाई के लिए भेजा गया था और किसी भी तरह का विवाद नहीं था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के कोच अटेंडेंट का अपहरण। पटना से बड़ी खबर। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन के कोच अटेंडेंट का अपहरण हो गया। वारदात दानापुर रेल मंडल के मोकामा और बाढ़ स्टेशन के बीच हुई। गुरुवार रात 10 बजे हटिया से खुली ट्रेन शुक्रवार रात करीब 11:30 पर शहरी हॉल्ट और बाढ़ स्टेशन के बीच पहुंची। तभी बदमाशों ने चैन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। अपराधियों ने फायरिंग की और कोच अटेंडेंट को जबरन गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए। घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई। पुलिस को शराब माफिया पर शक है और मामले की जांच जारी है। बांका ज्येष्ठ गौरनाथ मंदिर में 11,000 दीपों से दीपोत्सव। बिहार के बांका जिले के अमरपुर प्रखंड स्थित बाबा ज्येष्ठ गौरनाथ महादेव मंदिर में शुक्रवार की शाम भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। शाम 7:30 बजे शुरू हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। पहाड़ियों की मनोरम वादियों के बीच स्थित इस प्राचीन मंदिर को 11,000 दीपों से सजाया गया और महाआरती के दौरान अद्भुत दृश्य देखने को मिला। इस अवसर पर भवन निर्माण मंत्री सह स्थानीय विधायक जयंत राज ने भी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना और महाआरती की।